हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किरण में। देखो, इंग्लिश ग्रामर की एक्टिव पैसिव के इस सीरीज में ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। और आज के जो लेक्चर में है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस से आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डीपली मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल इजी मैनर में अपनी ओर से बताया है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आज का लेक्चर, सबसे पहले तो लेट वाला करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आज तक जितने भी लेक्चर हो चुके एक्टिव पैसिव के, ये वाला बड़ा डीप रहता है। पर बात इतनी है कि ये भी आपको तभी समझ आएगा अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स को देखा है, और अगर देखा भी नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है तो भी चलेगा। पर ये है कि आपको आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको आता ही ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज और कल का ये इम्पोर्टेंट रहना है। एंडिंग है अब इसकी। ठीक है, पैसिव वॉइस की एंडिंग करने वाले अब हम। आज हम करेंगे लेट वाले। अब लेट की हम बात करेंगे तो पीछे जो आपने पढ़ा था वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। इंपेरेटिव सेंटेंस को आपने दो तरीके से चेंज किया था, डिफरेंट टाइप से, यू आर से भी किया था, लेट से भी किया था। अब कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से ही शुरू होते हैं ऑलरेडी, तो उनको हमें किस तरह से चेंज करना है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, लेट वाले जो सेंटेंस है उसका सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कैसे बनता है। तो याद रखना, लेट होगा, इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा जो लेट वाले सेंटेंसेस हो गए। आपको एक चीज बता देती हूं कि जब आपका लेट लग जाता है, लेट, इसके बाद जब आपके पास कोई प्रोनाउन रहता है तो ध्यान रखना है कि प्रोनाउन का हमेशा लेट के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होता है। ध्यान रखना है यहाँ भी। और कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर में ये चीजें पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है कि जो लेट के है, जो लेट के बाद है, वो प्रोनाउन का अगर कोई केस यूज हो रहा हो तो ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपके पास कोई प्रोनाउन होगा तो गलती से भी वो कहीं सब्जेक्टिव केस में ना हो, क्योंकि लेट जो है वो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के दो तरीके रहते हैं। नंबर एक जो फॉर्मेट है उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान रखना, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में बी अलाउड आएगा, सब्जेक्ट प्लस में बी अलाउड आएगा। और इसके बाद आपके पास प्रेपोजिशन टू, और आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। एक तरीका तो ये रहता है आपके पास चेंज करने का, किसको, जो लेट वाले सेंटेंस है उसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा आपके पास है इट इज सजेस्टेड दैट, प्लस इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे आके ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसके बाद आप शुड लगाएंगे प्लस जो आपके पास यहाँ पे ये वर्ब की फॉर्म है, ये एज इट इज रहेगी, B1 रहेगी। क्लियर है, याद रखना है आपको। एक फॉर्मेट ये है, अभी जब आपके पास ऑब्जेक्ट एक ही हो तो एक ही ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मेट ये रहेगा। जब लेट के दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट फॉर्मेट बताऊंगी कि क्या रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इस वाले फॉर्मेट से भी और इस वाले स्ट्रक्चर से भी। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे लेट मी गो,
एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मेट देखो यहाँ पे ये बनाए कि नहीं बनाए। सबसे पहले लेट है, हाँ जी है। इसके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस लगा है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है। उसके बाद आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। इसको जब कन्वर्ट करना हो तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये। तो सबसे पहले पहले वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या आएगा? आई। इसके बाद ये वाला फॉलो करो, आई मे बी अलाउड, प्लस क्या आना है? टू। और उसके बाद वर्ब की जो ऊपर फॉर्म दी गई है एज इट इज नीचे आनी है, गो। ये बेटा आपका फर्स्ट वाला फॉर्मेट बनता है जब आपको लेट वाला सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। आई मे बी अलाउड टू गो, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मेट अगर अपनाए यहाँ पे सेकंड वाला, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इट इज सजेस्टेड दैट, और दैट के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, दैट आई शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, गो। क्लियर है सभी को? ये लेट वाला है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। हम लिखेंगे लेट अस प्ले। कोशिश करो खुद से इसकी आगे कन्वर्ट करने की। वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पे और पहले खुद इसको कन्वर्ट करो दोनों तरीके से। उसके बाद देखो कि आंसर आपका सही है कि गलत है। तो फर्स्ट वाले फॉर्मेट से करेंगे। अस यहाँ पे दिया गया लेट है, इसलिए प्रोनाउन का केस है ना, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? अस होती है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो हम यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, वी। और फिर इसके बाद यही वाला तरीका आपको फॉलो करना है। वी मे बी अलाउड टू बी वन कर दो प्ले। सेकंड वाला इंप्लीमेंट करो, क्या आएगा? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। अब इसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट, वी और शुड लगा दो, वी शुड क्या है? प्ले। इस तरह से लेट वाले सेंटेंस आपके पास बनने हैं, ठीक है। आप एक बार इसको देख लो। एक आधा एग्जाम्पल इसी का मैं और डालती हूँ, आप इनको अभी पहले आप खुद कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे, ठीक है। लेट हिम टॉक, लेट हिम टॉक। एग्जाम्पल नंबर 2, let us do. Example number 3, let her go. क्लियर है? अब एक बार खुद से आप इसको कन्वर्ट कर दो और उसके बाद वीडियो को देखना है। मैं थोड़ी साइड हट जाती हूँ अगर बोर्ड पे छाया पड़ रही है तो। अब कोशिश करते हैं इनको आगे कन्वर्ट करने की। फर्स्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ही। इसके बाद ही मे बी अलाउड, टू आना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक। ही मे बी अलाउड टू टॉक। दूसरे साइड से क्या बनेगा? इट इज suggested that he should, आगे क्या है? B1 है ना, talk। इसका कैसे बनेगा? let us do, we may be allowed, we may be allowed to do। सेकेंड टाइप से इसका कैसे बनेगा? It is
suggested that सब्जेक्ट क्या है इसमें, we should, वर्ब क्या है, be। क्लियर है। अब ये वाला लेट हर गो, इसको चेंज करके दोनों फॉर्मेट से चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। क्लियर है, इतना आप कर सकते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस था लेट वाला। कब, जब आपके पास एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिया गया हो, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ही ऑब्जेक्ट दिया होगा तो उसके लिए फॉर्मेट आपका ये रहेगा। और जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। जब एक्टिव पैसिव में लेट वाले सेंटेंस के साथ ऑब्जेक्ट दो दिए गए हो तो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट क्या बनेगा, उसको लिखते हैं एक्टिव वॉइस। फिर से लेट दिया होगा प्लस, यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 दिया होगा, उसके बाद B1 होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर आपको सेकंड दिया गया होगा। ठीक है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका लेट ही रहेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड आपने यहाँ पे रखना है प्लस 2 और B को ऐड करना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 के बाद आपको B ऐड करना है ओनली, प्लस B। और B के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इसको यूज करना है। समझ आया, इसको चेंज करने का एक ही तरीका है, सेकंड इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट 1 में हमने 2 फॉर्मेट पढ़े थे, इसका सिर्फ एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का क्या रहेगा, हम लिखेंगे लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क। अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले लेट आया है, हाँ जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, हाँ जी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो वो भी है। क्लियर है। जब इसको चेंज करना होगा किस तरह से करेंगे, अब लेट वाला तो एडजेक्टिव आ जाएगा, लेट तो वैसे ही आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 रखना है, लेट दिस वर्क, उसके बाद बी आना है, दिस वर्क बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, डन बाय। क्लियर। जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो आपको ये डन नहीं, डन होगा बेटा, ठीक है, डन बाय अस। इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल दिया होगा और इसी तरह से आपने आगे कन्वर्ट करना है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आराम आराम से आपको आती जाएगी थिंग्स। और जो आपके पास एग्जाम्पल होगा तो वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो 3 ऑप्शन है वो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहे, कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा पहले वाला भी ठीक लग रहा है, दूसरे वाला भी ठीक लग रहा है, तीसरे वाला भी ठीक लग रहा है, चौथे वाले भी। सही करे तो किसको करे जब अता पता ही नहीं होगा। क्लियर है। तो जब 2 ऑब्जेक्ट आपके पास लेट वाले एग्जाम्पल में दिए गए हैं तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट मी प्ले दिस, ये गेम है, ठीक है, लेट मी प्ले दिस गेम। बेटा लो, इसको आप एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेट आएगा, ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड उठा, लेट दिस गेम बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लेड बाय, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट रखो बी। क्लियर है। इस तरह से आपको इन्हें
कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपके लिए फिर से एक एग्जाम्पल लेती हूं और ये आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है इसे चेंज करके। लेट हिम फिनिश दिस वर्क। वेरी गुड, ये आपका होमवर्क है, ये आपको चेंज करके मुझे बताना है। ये थे बेटा आपके लेट वाले सेंटेंसेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, उतना मैं आपको बता चुकी हूँ। जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसको ओवरबर्डन लेके पढ़ना भी नहीं है। जितना एग्जाम्स में आज तक पूछा गया है, पूछा जा रहा है, उतना हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट वाले इंपेरेटिव मैंने करवा दिया, लेट वाले करा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहना है वो है प्रेपोजिशनल वॉइस। और प्रेपोजिशनल वॉइस में क्या आना है, मैं स्पेसिफिक आपके पास कुछ एक वर्ड दे दूंगी, वर्ब की फॉर्म दे दूंगी, उनके बाद प्रेपोजिशन बाय नहीं रहती है, उनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स्ड रहती है। ठीक है ना? फिक्स्ड प्रेपोजिशनल वॉइस जिनको बोलते हैं, उनके बाद वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन रहती है, जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ। अभी ये आपका लेट वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो इंग्लिश में तो दिक्कत आने नहीं दूंगी, पर तब जब कंटिन्यू रहे। अगर आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो तब तो ये है कि करूंगी तो क्या करूं, पर बिल्कुल इजी वे पे कोशिश करूंगी आपको समझाने की। नेक्स्ट टाइप जो आपके पास रहेगा, आप लिखते जाना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट टाइप क्या होगा? फिक्स्ड preposition। पैसिव वॉइस। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपको वॉइस वाली साइड से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रेपोजिशन वाली साइड से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि ये अपने बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं। आते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स में कॉमन एरर के लिए, फिर ये आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद प्रेपोजिशन फिक्स्ड लेती है। ये तो सभी को पता है, नो। सभी जानते हैं कि नो के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इनवाइट, लिसन, प्रीफर्ड, ऑब्लाइज्ड, समझ नहीं आएगा, मैरिड, एडिक्टेड, प्लस ध्यान रखना है मैक्सिमम 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 टाइम ये अपने बाद प्रेपोजिशन टू को यूज करते हैं। कौन सी यूज करेंगे? टू को यूज करते हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां से शॉक्ड, laughed, annoyed, alarmed, disappointed, wonder, सरप्राइज्ड। ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जो प्लस अपने बाद एड प्रेपोजिशन लेती है। कौन सी प्रेपोजिशन लेती है?
एट प्रेपोजिशन लेती है। इसमें आप नॉक्ड भी ऐड कर देना, नॉक्ड भी ऐड करना है। एस्टोनिस्ट भी इसी में ऐड करना है। इन सभी के बाद प्रेपोजिशन एट आती है। लास्ट लिख लिया? यस, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन में जाएगा वो एनॉयड जाएगा। क्लियर है? इसकी मैं अलग से भी बता दूंगी, थोड़ी एक्सेप्शन है इसके साथ, वो मैं बता दूंगी कि किस तरह से ये रहने वाली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए। अब इनको रफ करती हूँ और कुछ एक नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेड, कंटेंट और एब्जॉर्ब। इनके बाद प्रेपोजिशन प्लस इन का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रेस्ड, चार्म्ड, satisfied, dissatisfied, pleased, displeased। और का लिखो, क्वेरल्ड। इन सभी के साथ प्रेपोजिशन कौन सी रहती है? विद रहती है। ये आपको याद रखना है। डेकोरेट भी कर दो, डेकोरेट के साथ भी विद प्रेपोजिशन रहती है। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है इनको। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आया? इनके बाद कौन सी मैक्सिमम हम जो है यूज करते हैं, कौन सी करते हैं? ध्यान रखना है, बाय का यूज करते हैं, प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। पर इनके बाद बाय प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है। कौन सी होगी? कहीं पे इन होगी, कहीं पे विद होगी, कहीं पे एट होगी, ठीक है, कहीं पे टू होगी। तो इनको आपने ध्यान में रखना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं सोचती हूँ आप इसके नोट्स बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए, मैंने आपको एनॉय का बताया था कि एनॉयड जो है वो एक्सेप्शन में रहता है। इसके साथ दो प्रेपोजिशन आती है, विद भी आता है और इन भी आता है। एनॉयड, एनॉयड के साथ विद भी आता है और एट भी आता है। विद कब आता है? जब एनॉयड का यूज हम किसी लिविंग बींग्स के साथ कर रहे हैं, लिविंग बींग्स के साथ। और एट का यूज जब नॉन लिविंग, जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज करेंगे तो किसका यहाँ यूज होगा? एट का। जब एनॉयड का यूज कहाँ करेंगे? विद के। लिविंग बींग्स के साथ करेंगे तो विद का यूज होगा, और जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे तो प्रेपोजिशन एट का यूज होगा। दोनों केस में इसका विद एग्जांपल आपको समझा देती हूँ। जैसे नंबर 1 आपके पास है शी annoyed me, और एग्जाम्पल नंबर her behavior annoyed
मी। दो एग्जाम्पल है आपके पास, एनॉइड इधर भी है, एनॉइड इधर भी है। एक में आप विद का यूज होगा, एक में एट का होगा। कहाँ पे विद का होगा, कहाँ पे एट का होगा, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा, जिनको ये पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे टेंस का भी ध्यान रखना होता है, टेंस अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, तो उनका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, जो स्टार्टिंग से क्लासेस को देखते आ रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल इजी वे पे कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल इजी से इजी वे पे आपको बता सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, ऑब्जेक्ट आपका ये, इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, क्या आएगा, आई। आई के बाद वॉज आएगा। अब आई के बाद वॉज क्यों आया, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लेता है, जिसके कारण यहाँ पे वॉज आया है। ठीक है, आई वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड यहाँ पे है, इसकी थर्ड भी सेम ही होती है, आई वॉज एनॉयड। अब मुझे बताना है, जो आपका शी है, इसने आगे जाके हर बनना है, तो मुझे बताओ कि हर लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग है। तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये लिविंग थिंग्स है। अगर लिविंग है तो यहाँ पे प्रेपोजिशन एनॉयड के साथ कौन सी यूज करेंगे, विद। आई वॉज एनॉयड विद हर। क्लियर। दूसरा, हर बिहेवियर एनॉयड मी। अब हर बिहेवियर, बिहेवियर में तो आपको पता है ना कि नाउन कौन सा है। चलो नाउन आप बताएंगे मुझे। एक छोटा सा काम है, मुझे बिहेवियर में बताना है कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब हर बिहेवियर, किसी के बिहेवियर की बात करें तो वो लिविंग बीइंग्स में तो नहीं आता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में तो प्रेपोजिशन का यहाँ पे ध्यान रखना है। मी का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, क्या, आई। फिर से यहाँ पे आपके पास दिख रही है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वॉज भी एज इट इज आना है, आई वॉज एनॉयड। अब देखना एट आएगा, एट हर बिहेवियर। बिहेवियर का तो आपको पता है ना, किसी का व्यवहार, किसी का व्यवहार कभी आपने देखा है कि कैसे होता है, इसको फील किया जाता है। अब तो मैंने नाउन के रिगार्डिंग सारा बता दिया, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ आपके लिए भी, ताकि देखना है आपको खुद ब खुद कितना आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह से यूज करना है कि एनॉयड का यूज जब हम लिविंग बीइंग्स के साथ करें तो विद का यूज करना है, और एनॉयड का यूज एट के साथ करें, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करें तो प्रेपोजिशन एट यूज होने वाली है। समझ में आया। ठीक है, अब आगे का थोड़ा सा जो प्रेपोजिशन लिखा है, इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल में आपको देखती हूँ कि किस तरह से ये आएंगे या यूज होंगे। अब जो मैंने आपको वो लिखा है ना, क्या बोलते हैं, वर्ब, वर्ब लिखा है अभी, जिनके साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज होता है, वहां पे आपने देखना है, वर्ब को देखना है कि इस वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आनी है। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, हिज मार्क्स सरप्राइज्ड मी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेंगे, इकट्ठा लिखना बेटा, ये सम वन डिसअपॉइंटेड हिम लिखो। नंबर थर्ड एग्जाम्पल में लिखना है, लव फेल्स माई हार्ट। नेक्स्ट लिखना है फोर्थ एग्जाम्पल में, राधा मैरिड
कृष्ण। ये हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपके पास वर्ब की फॉर्म दी गई है। वर्ब की फॉर्म के बाद कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ यूज होती है, कौन सी कहाँ यूज होती है, आप सभी को पता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ सरप्राइज्ड है, और सरप्राइज भी मैंने मे भी लिखाया होगा वहां पे कि सरप्राइज के बाद प्रेपोजिशन बाय नहीं आती है, कौन सा आती है, एट आती है। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया है कि जो आपका डिसअपॉइंटेड है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन में भी देख लेना, ध्यान रखना, वहां पीछे मुझे भी इतना याद नहीं रहता है। डिसअपॉइंटेड के बाद प्रेपोजिशन विद आएगी। ठीक है। फेल्स है, फेल्स का आपने याद रखना है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन विद रहती है। क्लियर है। और मैरिड आपको पता है कि मैरिड के बाद प्रेपोजिशन टू रहती है, तो इनको कन्वर्ट कर दें आगे। ठीक है। क्या आएगा, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है was, आई was सरप्राइज्ड, इसके बाद एट लिखो, एट हिज मार्क्स। ठीक है। ओहो, यहाँ से तो मिटा ही दिया सारा, हिम था यहाँ पे शायद। इसमें आएगा हिम है ना, ये सब्जेक्ट बनेगा, ही was disappointed, डिसअपॉइंटेड के बाद विद आता है ना, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका ये एक ऐसा वर्ड है, मैंने पढ़ाया है बेटा आपको कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो कि आगे जाके ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, बताया था ना, समवन, समथिंग, एनीवन, समबडी, दे हो गया, पीपल हो गया, और कभी कभार वी को भी नहीं बनाया जाता है। याद रखना है, ध्यान रखना है इन वाले वर्ड को, तो यहीं पे ये क्या हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये वाले वर्ड हम नहीं करते ना, इनको कैसे यूज, एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ध्यान रखना है। ठीक है। लव फिल्स माई हार्ट, क्या बनेगा, शाबाश, बनाते जाओ, माई हार्ट, यहाँ पे फिल्स है ना, इज आएगा ना, माई हार्ट इज फिल्ड विद, जो इधर लव। क्लियर। ठीक है। अब राधा मैरिड कृष्णा, क्या लिखेंगे, KRISHNA, कृष्णा वॉज मैरिड टू राधा। क्लियर है। इस तरह से आपको याद रखना है कि कैसे आपके एग्जाम्पल्स बनते हैं, किस तरह से प्रेपोजिशन का यूज होता है। इनको तो बेटा मैंने डिस्क्राइब कर लिया। अब कुछ एक एग्जाम्पल मुझे आपको देने हैं जो आपको होमवर्क के लिए होंगे। अब ये एग्जाम्पल्स आपके लिए है, आप इनको चेंज द पैसिव वॉइस में करेंगे। लिस्ट आपके पास दी हुई है कि किसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आनी है। दिस आइडिया इंटरेस्ट मी, मुझे नहीं भेजना होगा, अपने लिए कर लेना, बट नोटबुक में कर लेना। हाँ, जिसमें प्रॉब्लम लगेगी उसको एक बार कमेंट बॉक्स में भेज देना कि मैम इसका फिर से डिस्क्राइब कर देना, बेटा ये लिख के भेज देना, क्योंकि मैं नहीं, दूसरी बार टाइम नहीं मिलता कि क्या क्लास में बोला है कि नहीं बोला गया है। तो आप एक बार उस सेंटेंस को भेज देना कि मैम इसका चेंज करके बताना, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको डिफाइन भी करूंगी और चेंज भी करूंगी। अदरवाइज जो क्लास इसके बाद होने वाली है उसमें पहले ही इसके डाउट क्लियर कर दूंगी। क्लियर है। सेकंड, शी नोज मी। थर्ड, दिस बुक इंटरेस्ट मी। फोर्थ में लिखेंगे,
this topic might interested the स्टूडेंट्स। क्लियर है? 5 देती हूँ आपको ओनली, ठीक है। हर परफॉर्मेंस इम्प्रेस्ड एवरीवन। ये है बेटा आपके लिए जो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी से है, प्रपोजिशन ही तो लगानी है, बाकी तो इसमें इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बस आपको क्या करनी है, प्रपोजिशन लगानी है, बाकी टेंस आगे पीछे करना तो आपको अच्छी तरह आता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपके पास टाइप रहना है, ये वाले तो बेटा हर बार आते हैं एग्जाम्स में, पूछे जाते हैं हर बार। अब नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। जो नेक्स्ट टाइप रहने वाला है उसको क्वासी सेंटेंसेस बोलते हैं। क्वासी सेंटेंसेस। क्वासी सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वासी सेंटेंसेस होते हैं जब आपके पास वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव दिया होता है, ठीक है। क्या दिया होता है? एडजेक्टिव दिया होता है। तो उसको किस तरह से हम कैसे है कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कुछ एक आपकी वर्ब भी रहती है, बट वर्ब पे आपने डिपेंड नहीं रहना है कि ये वाली वर्ब आएगी तभी आप उसको उस चीज में कन्वर्ट करेंगे। आपको इतना देखना है कि अगर वर्ब की फॉर्म के बाद एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके बाद आगे कोई वर्ड नहीं दिया गया है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दिया गया, एडजेक्टिव पे ही उसको खत्म किया गया, तो उसको आप इसी फॉर्मेट में चेंज कर देंगे जो हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसका जो एक्टिव वॉइस रहेगा, एक्टिव वॉइस, इसमें आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ एस वगैरह भी लगा हुआ होता है, प्लस इसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया होता है बेटा, ठीक है। इसमें मैं लिखवा तो मैं देती हूँ वर्ब, पर मैं फिर से बता रही हूँ कि इन वर्ब पे आपने डिपेंड नहीं रहना है। इसमें कोई सी भी वर्ब दी जा सकती है आपके लिए, और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। मैक्सिमम इसमें जैसे स्मेल रहता है, टेस्ट रहता है, सेल्स भी आता है कभी कभार, और क्या रहता है आपका चीप। चीप तो आपका एडजेक्टिव में आ जाता है, सेल्स आएगा इसमें, रीड आ सकता है, रीड्स इसमें रह सकता है। यहाँ पे तो मैं ईटीसी करके दे देती हूँ, आगे जब एग्जांपल दूंगी तो ज्यादा भी आपके पास ये वाले बढ़ सकते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे रोज स्मेल्स स्वीट, पहले एक्टिव वॉइस को ही डिफाइन करते हैं। रोज स्मेल्स स्वीट, ये आपके पास नाउन दिया गया है, सब्जेक्ट है, हाँ जी है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, एस लगा इसके साथ दी गई। अब ये स्वीट बताओ मुझे नाउन प्रोनाउन है कुछ? बेटा जरा भी नहीं है ये नाउन प्रोनाउन, ये आपके पास एडजेक्टिव दिया गया है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो ये आपका सेंटेंस कौन सा बन जाता है? क्वासी सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है? एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें वेन आएगा आपके पास ऐड करने के लिए। क्या आएगा? वेन। कैसे लिखेंगे? जो ऊपर सब्जेक्ट दिया गया है उसको एज इट इज रहने देना है, प्लस इजेमार में से जैसे भी सिंगुलर प्लूरल होगा इजेमार आएगा।
इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया होगा सेंटेंस में उसको लिखना है। ये एडजेक्टिव है, एडीजे, ठीक है, एडजेक्टिव लिखना है। प्लस ये जो आपका वहां पे है वैन लिखना है, ठीक है। प्लस इट इज कर देना है। इसके बाद क्या करना है? प्लस इट इज। और इसके बाद जो वर्ब दी गई है इसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है। क्लियर है? दूसरे साइड से भी इसको चेंज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजेमार में से एडजेक्टिव दिया गया होगा प्लस वैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसको यहीं पे भी कंक्लूड कर सकते हैं। ये क्यों आता है मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह से ये आता है। जैसे एग्जांपल आपके पास है रोज स्मेल्स स्वीट और आपको दिख रहा है सेंटेंस बना है क्वासी। कैसे बना है? क्वासी बना है। अगर क्वासी बना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। तो क्या करना है? सबसे पहले ये लिख लो, एडजेक्टिव लिख लो, ROSE रोज, सिंगुलर है ना, लिखो बेटा रोज इज, एडजेक्टिव लिखो, स्वीट व्हेन प्रपोजिशन लगा दो, इट इज स्मेल्ट, थर्ड फॉर्म करनी है ना स्मेल की, तो स्मेल्ट हो जाएगी। अब ध्यान रखना है ये क्यों आया। देखो रोज आपका इसमें है, एग्जाम्पल में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज आया है। ये आपका एडजेक्टिव यहाँ पे दिया है, ये क्वासी सेंटेंस है, एडिशन के लिए वैन लगाना है। क्लियर है? अब ये इट इज जो दिया गया है ये रोज के लिए दिया गया है। इट ये किसके लिए यूज हुआ है? रोज के लिए यूज है। इज यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अब वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म कर देनी है? थर्ड फॉर्म। क्यों करनी है? पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है? ये आपके पास दूसरी साइड से आपको करना होगा तो इसका रोज इज स्वीट वैन स्मेल्ट, काम खत्म। ये भी इसका सही बनता है। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? जरूरत नहीं भी है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे एक बार आ गया रोजिस तो इट इज करके इसको दूसरी बार दिखाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आपको इस तरह से आपने ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस चेंज करने हैं। समझ आया? आपको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल थोड़े से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें टेस्ट दे दो बस और कुछ नहीं आएगा, तो इस बेस पे आपने नहीं जाना है। आपके पास और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द वर्ल्ड, वर्ड्स लिखो, ठीक है, ये वाला वर्ड्स नहीं, बर्ड्स, BIRDS। द वर्ड्स साउंड्स गुड, सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनता है तो नाउन है। साउंड्स वर्ब दी गई है, हाँ जी। अब मुझे गुड बताओ, गुड की गुड क्या है? एडजेक्टिव है ना बेटा, नाउन और प्रोनाउन नहीं है ना। अगर इतना ही है तो ये सेंटेंस कौन सा बन गया? क्वासी बन गया। अब क्वासी सेंटेंस बन गया, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, बना दो। क्या लिखेंगे? द साउंड्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे साउंड आएगा क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहती है। द वर्ड्स आर, एडजेक्टिव लिख लो गुड व्हेन साउंडेड, और यहां से आप व्हेन से चेंज करके व्हेन इट नहीं आ पाएगा। आपको याद रखना है द वर्ड्स है, वर्ड्स है तो व्हेन दे आर, साउंड का साउंडेड यहाँ पे भी कर देना है। बन गया ना, बताया है ना पहले वाली इसमें, ध्यान रखना है आपने। सेकंड एग्जांपल आपके पास है राइस सेल्स
चीप, चीप का तो पता है ना, सस्ता, जो सस्ता बिकता है। राइस नाउन है, सेल्स वर्ब की फॉर्म है, और चीप आपका फिर से एडजेक्टिव है। तो कैसे इसका चेंज करेंगे? ये राइस है ना बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या रहेगा? इज रहेगा। राइस इज, एडजेक्टिव लिखो, चीप व्हेन इट इज सोल्ड होती ना, सेट की थर्ड फॉर्म। अगर मैं गलत भी लिख दूं, इसको सही करना है, वैसे सोल्ड होती, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन सोल्ड या व्हेन इट इज सोल्ड, दोनों साइड से ठीक है। अब जब भी आपको, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, वो वाला आपने करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके लिए है, थर्ड आपके लिए देती हूं, लेमन टेस्ट सो। और फोर्थ एग्जाम्पल है, मेडिसिन है, मेडिसिन टेस्ट बिटर। क्लियर है? फिफ्थ एग्जाम्पल है आपके लिए, द स्टोरी बुक। कट्ठा है ये स्टोरी बुक, ठीक है। द स्टोरी बुक रीड्स फनी। अगर आप इतना इतना भी करेंगे ना, जितना मैंने आज होमवर्क दिया है, अपनी ओर से करेंगे, तब भी इंग्लिश को बिल्कुल फ्लुएंटली ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ से लेकर नीचे वाले। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है आपके लिए आज के लिए। आज आपने क्या क्या पढ़ा है? लेट वाला आपने पढ़ा है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपने पढ़ी है, क्वासी सेंटेंसेस आपने पढ़े। ध्यान रखना है, अगर पर डे आप 3 टाइप्स भी पढ़ते हैं, तब भी इंग्लिश आपका कवर हो जाएगा, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मेरे आइडिया से आज के लिए काफी है, और कल कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस का एंड ऑफ लाइफ कर दे, ठीक है ना। अब आपका इसके बाद एक ही लेक्चर रहेगा एक्टिव पैसिव वॉइस का, और उसके बाद देखते हैं आपने जो भी पढ़ना होगा, नरेशन पढ़नी है। वैसे मेरे आइडिया से अब नरेशन ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम्स हो चुके हैं, वॉइस हो चुके हैं, तो अब आपकी सिर्फ नरेशन नहीं बचती है, ठीक है। तो इसके बाद नरेशन वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी जो अभी अगर एचपी पुलिस का आ जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले 3 टॉपिक को दिया है, टेंस आएंगे, वॉइस आएंगे, नरेशन आएगी। उसके बाद हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच पे टोटली फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर ऑल, एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।